ब्रह्मांड में ध्यान में होते हो, कभी कभी कई कथा करते हैं, कथा करते करते भी उनका मन परमात्मा में चला जाता, कथा बंद हो जाती, ऐसा भी होता, विषयांतर हो जाता। तो अब वो मंगलाचरण कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। युद्ध कीर्तनम सम्रणम यद् कीर्तनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्धि विदिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमे नमो नमे नमो नमे। बोलो राम। कीर्तन किया, उस परमात्मा का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बार बार नमस्कार है उनको। हे परमात्मा, आप मुझे ऐसी बुद्धि दें, ऐसी मेरे पर कृपा करें जैसे कि ब्रह्मा जी को आपने दी और ब्रह्मा जी ने इस दुनिया की रचना की। ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती प्रकट हुई है, इसलिए उन्होंने सरस्वती की वंदना की, सरस्वती का नाम लिया है। हे देवी, तुम भी मेरे पर कृपा करना। अब मैं कथा कहता हूं, सही कथा होनी चाहिए, बात भी सही। जिस समय में वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की थी, महाभारत में कथा आती है, उस समय विचार किया कि मैं बोलूंगा लेकिन लिखेगा कौन। सारे देवताओं को बुलाया, देवताओं ने असमर्थता प्रकट की। गणेश जी ने कहा कि यह जिम्मा मैं लेता, लेकिन शर्त यह रहेगी कि आप बोलते रहेंगे, अगर मैं लिखता रहूंगा। यदि आपने बोलना बंद कर दिया तो फिर मैं सदा के लिए विराम ले लूंगा, फिर नहीं लिखूंगा, आपका ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। वेद व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है। तो फिर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रचना करने हेतु मंगलाचरण इत्यादि बोलना प्रारंभ किया है। तो जब उनको नित्य नियम करना होता, स्नान आदि संध्या करनी होती, ऐसे समय में ऐसा श्लोक, गूढ़ रहस्यमय श्लोक बोल देते जो गणेश जी महाराज विचार करते समय काफी लग जाता, घंटा डेढ़ घंटा। तब तक वेद व्यास जी महाराज अपना वो सब काम करके वापिस आ जाते और बोलने लगते। ऐसे करके ये ग्रंथ की रचना हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत में कई कई ऐसी जगह है जो व्याकरण की थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए कहा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है, कैसा बोलता आदमी, कितना विद्वान पता लगता है। तो वहां पर भाव मुख्य है, स्वर श्लोकबद्ध मुख्य नहीं है। भावों की प्रधानता है श्रीमद् भागवत में। प्यारे भाई, माता और बहनों, स्तुति की है उन्होंने, और उसके बाद में वो कहते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया वैसे ही एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी महाराज से किया। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी ने पूछा कि आप अभी ध्यान में बैठे थे, किनका ध्यान कर रहे थे? मैंने तो अब तक सोचा कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले मेरे भी बाप हैं, तेरे दादाजी है ना, मैं बड़ा हूं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा जिस समय में भगवान विष्णु के नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ, उस समय में मैंने विचार किया कि मैं कौन हूं। आप कभी विचार करते हो कि मैं कौन हूं?
कस तुम कुते आया थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ क्या मेरे हित में है? एक भी विचार किया? नहीं, बड़ी भूल हो रही। और ये भूल अपने लिए ही आने की बात होगी, ये समस्या बनकर आएगी, दुख बनकर के आएगी, इनका सामना करना होगा। इस भूल को सुधारने के लिए सत्संग है भाई, भूल को सुधारें, अच्छे संस्कार लें, मानवता के, संत के, आध्यात्मिकता के, जिससे कि हम भी सुखी हो और दूसरों को भी सुखी कर सकें। जो आदमी स्वयं सुखी होता है वो दूसरों को सुखी कर सकता है। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, उसे मैंने विचार किया और कमल की जो नाल थी उस ऊपर आया, कभी नीचे गया, लेकिन मुझे कोई इशारा नहीं हुआ कि मेरा कोई बाप है। तब तप तप की दो आवाज आई थी, तप तप मतलब तपस्या करो का मतलब तपस्या किए बिना कथा सार्थक नहीं होती। साधना करता, भजन करता, एक्सपीरियंस कर लेता है, अनुभूति हो जाती है ईश्वरीय तत्व की, और उसके बाद यदि कथा करता है तो फिर वो कथा चोट मारती है श्रोताओं के हृदय में, भयंकर चोट मारती। ऐसे कथा बहुत करते हैं लोग, इसलिए कहाँ है कथा यथा सुखदेव की भया परीक्षत पार, रेर जब करनी बिना कर खाओ गुजरान। गुजरानी करनी, पेट भराई, भया परीक्षित को पार कर दिया। इस प्रकार से जीवन होना जरूरी वक्ता का। एक कोई बुढ़ी आई अपने पोते को लेकर के महाराज के पास में आई, बाप जी आप कृपा करो, हम तो हैरान हो गए इस बच्चे से। महाराज क्या भाई क्या है? कि गुड़ बहुत खाता, इसलिए दुखी हो गए। तो ठीक है, 15 दिन के बाद में आना। 15 दिन होने के बाद में वो गई पोते को लेकर के, बाप जी मैं लेके आई हूँ, कृपा करो, अब कोई उपाय बताओ। महाराज ने कहा कि यही उपाय है बेटा, गुड़ मत खाना हो, शरीर में फोड़े फुंसी हो जाएंगे, गर्मी हो जाएगी। नहीं खाएगा ना? उसने कहा नहीं खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, बाप ये बात तो पहले कह देते आप, इतनी देरी से कैसे कही? तो वो बोले, करूं भाई, मेरी आदत का लाचार था, मैं भी गुड़ खाता था, करूं क्या? मैंने सोचा कि गुड़ मैं खाता हूं और मैं इनको मना करूंगा तो ये कैसे मानेगा। तो पहली मैंने गुड़ छोड़ा। उसके बाद में मैंने कहा है, माता जी कहने का भाव यह है, चोट बात कब मारती है, कलेजे में तीर लगता है कि महापुरुषों के शब्दों से। चाहे वो टूटे फूटे शब्द बोलते जानते हो, मारवाड़ी नहीं जानते हो, संस्कृत भले मत नहीं जानते, कोई बात नहीं। मीरा किस क्लास में पढ़ ली? रिया साहब को कहाँ गए? वो तो खैर मान पढ़े लिखे थे ही, लेकिन और बहुत से संतों की ऐसी जीवनी आती है, उनके शास्त्र तो पीछे पीछे घूमते, ध्यान करते हैं ना, इसलिए कहते हैं पंडा तू कहता है कागज लेखी, और मैं कहता हूँ आंखों देखी। अरे पंडित तू कहता है कागज लेखी, और मैं कहता हूँ आंखों देखी। संत कबीर ने कहा, ये पंडित क्यों अभिमान करता? तो ये पत्थर पढ़ करके सुना रहा है, और मैंने तो आंखों से देखा है। और दरिया साहब ने देखा था, 3 लोग छबदे भवन, दरिया देखा जो, राम सरी का राम है, किसान दूजा को। बोलो राम। 3 लोग सौदे भवन को बैठे बैठे देख ले महापुरुष, क्या हो रहा वहां। ये जितने शास्त्र बनाए ईश्वर ने बनाया हमारे लिए, पुराण, महाभारत, भागवत,
वेद इत्यादि जो बने हैं वो ऋषि मंत्र दृष्टा है। वो देखना, देख करके फिर बनाया उन्होंने। तो सजनों, तप से काम होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, पार्वती से कहलाया है ना कि पार्वती तप करे तो शंकर भगवान मिल सकते हैं। शंकर कौन? कल्याण, सम नाम है कल्याण का। कल्याण कब आएगा, मोक्ष कब आएगा? जब तप करेगा। तप बल प्रपंच रचहि विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल प्रपंच रचहि विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष डरहि मही भारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राम। तप बल प्रपंच रचई विधाता। पार्वती को उपदेश मिला, तपस्या की, तब शिव पधारे हैं, शिव को प्राप्त किया है। इस वास्ते ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जो दूसरा स्कंद के 9वां अध्याय में 32 से लेकर के 35 4 श्लोक, ये 4 श्लोक की लंबी चौड़ी व्याख्या हुई। 18,000 श्लोक बन गए, 4 श्लोक के 18 बन गए। श्रोता भक्ता गुरु और शिष्य परंपरा से, जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित सूत जी को। ये श्रोता भक्तों की परंपरा।
गुरु शिष्य सुनते आए हैं। हे मेवास मेवाग्र नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्चे यो विशिष्यते सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थं प्रतीयेत उत्पत्तिये। चार श्लोक। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं, पहले भी मैं था, अब भी और बाद में रहूंगा। और जगत ये पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, बीच बीच में है। बीच बीच में जो चीज होती वो झूठी होती। अन्य व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्य व्यतिक, जैसे मैंने कल बताया था उदाहरण, तो एक उदाहरण और, जैसे मणिया है यानी माला है, सूत रहता है, मणिये रहते हैं, ये अन्वय हो गए। और व्यतिरेक व सूत से माला अलग भी है, मणिया अलग भी है, क्योंकि ये लकड़ी का है और ये रुई है, सूत अलग भी है, और अभेद भी है, भेद भी अलग भी है, नहीं भी है, दोनों ही बात। ऐसे परमात्मा इस संसार में है को नहीं भी है। बड़ी विचित्र लीला है, ये समझ में आना कठिन काम है। बहुत तप करता आदमी, साधना करता, ध्यान करता तो बात समझ में आती है। तो कहना का मतलब सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। यही है इस मेन जो कारण। सजनों, ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, ये मैंने भगवान से उपदेश लिया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और ईश्वरी सब कुछ है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण मुत्तये मनमंत्रे स अनुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 लक्षण कोई जान ले, भागवत पुराण के 10 लक्षण। सर्ग, सर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं? सर्ग कहते हैं प्राकृतिक चीज, विसर्ग कहते हैं संस्कार देने के बाद। जैसे हम कमीज पहनते हैं तो कमीज के पहले कपड़ा था, कपड़ा के पहले रुई थी, रुई सर्ग हुई, विसर्ग क्या हुआ? कपड़ा। विसर्ग क्या हुआ? फिर संस्कार दिया गया, कमीज बन गया, ये विसर्ग। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी परमात्मा के, ये सर्ग है। और इसके द्वारा इस जनता उत्पन्न हुई है, सृष्टि उत्पन्न हुई है, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, ये है विसर्ग। ब्रह्मा की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, थोड़ी रहस्यमय बात है। तो स्थान, स्थिर होना किसी चीज में, उसे स्थान कहते हैं। पोषण, भगवान पोषण करते सबका। उति नाम है वासना का। मनमंत्र आप जानते, एक सरकार है, गवर्नमेंट है, जैसे ये भारत सरकार, अमेरिका सरकार, ऐसे मनमंत्र 3 लोग 14 भवन की सरकार है, वो भी बहुत बड़ी सरकार है, उसे मनमंत्र कहते हैं। जिसमें मनु होते हैं, देवता होते हैं, इंद्र होता है, सप्तऋषि होते हैं, मनु जो के बेटे पोते होते हैं, ये सब मिलकर के उसे कहते हैं मनवंतर। ये आगे कथा आएगी मनवंतरों की, जब मैं बताऊंगा आपको। तो प्यारे भाई माता और बहनों, ये 10 बताए गए। और इस अनुकथा कहते हैं भक्तों की कथा, भगवान की कथा। निरोध कहते हैं वो चीज मिट जाए, फिर नहीं रहे, निरोध हो जाए, उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाए, उसे निरोध कहते हैं। निरोध, मन निरोध हो गया, मन बस में हो गया, स्थिर हो गया, फिर मुक्ति मोक्ष को जानते हैं, मुक्त हो जाता आदमी। आश्रय कौन है? भगवान सबका। ये 10। इसके बाद में अब तीसरा स्कंद शुरू करते हैं। तीसरा स्कंद जो है ये अब सर्ग है। भागवत के 12 स्कंद में से 2 स्कंद तो अधिकार लीला और ज्ञान लीला। शिष्य अधिकारी होगा तो गुरु उसको ज्ञान देंगे,
उसे ज्ञान दे। और अब सर्ग विसर्ग, श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद, इसके 33 अध्याय, श्लोक है 1411 और इसमें 2 प्रकरण, आसुरी सर्ग और देवी सर्ग। आसुरी सर्ग में 19 अध्याय है, देवी सर्ग में 14 अध्याय। आसुर अध्याय हमारा भगवान की कथा है, देवी सर्ग में कपिल भगवान का उपदेश, जिसे हम कह सकते हैं विद्वानों की भाषा में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। 19 अध्याय पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा कर्म कांड जिसे कहते हैं, और 14 अध्याय में उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे षष्ठी के बारे में प्रश्न किया, वैसे ही इसमें प्रश्न करते हैं और प्रश्न छेड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित छेड़ता, सुखदेव जी कहते हैं, यदि वायम मंत्र कृतो भगवान नकलेश्वर पूर्वेन्द्र घृभित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम। भगवान विदुर जी के झोंपड़ी में पधारे थे, घर गए थे, प्रेमी के घर जाते हैं भगवान, इत्यादि बात सुनी तो राजा परीक्षित कहता है, महाराज ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो बोले जिस समय में महाभारत कौरव पांडव युद्ध में, इनके पूर्व में जो जो नाटक हुआ, लीलाएं हुई, उसके बारे में बताया कि कौरवों ने पांडवों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया, छल कपट करके उनका राज्य हरण कर लिया, उन्हें वनवासित किया। वनवास भोगने के बाद वो वापस आए, उनको राज्य देना चाहिए था, दिया नहीं, तो बोले 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। भगवान संधि लेकर के गए, भगवान की बात नहीं मानी, तो फिर विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा तुम अंधे हो और दुर्योधन की तुम बात मानेगा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने विदुर जी को अनाप शनाप गालियां बक दी, बहुत गालियां बकी। तो विदुर जी महाराज वो धनुष वहीं रख करके चले गए तीर्थों में। वृंदावन में जमुना के किनारे उद्धव जी महाराज मिलते हैं, उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उद्धव जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के बारे में आपके ये वो कैसे हैं, कुशल से हैं। तो उद्धव जी ने सारी बात बताई संक्षिप्त में, सूत्र रूप में, भागवत का सूत्र रूप जो है वो सब बताया, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, किस कारण से लेते हैं, फिर वो जेल में जो जन्म लिया उन्होंने, फिर गोकुल पधारे, वहाँ कितनी लीला हुई, फिर मथुरा में कितने साल तक रहे, वहाँ क्या हुआ, फिर द्वारका पधारे, वहाँ उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, और 125 वर्ष उसके बाद वो परम धाम पधार गए, इत्यादि बात बताई। और विदुर जी से उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी, विदुर जी आप चिंता नहीं करें, भगवान ने आपको 3 बार याद किया। जिसको भगवान याद कर ले वो कितना मान होगा। राजा कोई किसी गरीब को याद कर ले, वो गरीब रहेगा क्या? इसलिए आप ज्ञान सुनने के लिए हरिद्वार मित्र ऋषि के पास में जाइए। तो उनका आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी के मुझे भगवान ने याद किया। आत्मानं कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन गते भागवते रुरुद प्रेम विहल। खूब रोए विदुर जी। दीनता ऐसी है, भगवत प्राप्ति कराती। इसलिए व्यक्ति को सदा ही करुणापूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए।
दीनतापूर्वक गुरु के सामने, राम के सामने, हे नाथ मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान ने याद किया इस बात को लेकर के, भगवान परमधाम पधार गए। इस विषय को लेकर के विदुर जी रोए हैं और वहाँ से रवाने वो हरिद्वार की ओर। उद्धव जी बद्रीनारायण के पहाड़ों में चले गए। विदुर जी हरिद्वार पहुँचे हैं मैत्र जी ऋषि के पास। मैत्र जी को भी नमस्कार प्रणाम किया है। उसके बाद में उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया जगत के बारे में, जिसमें बताया गया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इत्यादि 25 तत्व की प्रकृति। कोई 24 कहते हैं, कोई 23 कहते हैं, एक एक अंतर्गत करते रहते हैं। लेकिन सृष्टि की बात संत ज्यादा नहीं करते हैं। जिस समय भगवान नाभि समय विष्णु के नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा जी आप क्या चाहते हैं? कि मैं सृष्टि तो करूं, आपकी आज्ञा है, लेकिन सृष्टि का कर्ता मैं नहीं बनूं। कि मुझे अहंकार नहीं आई, कर्तृत्व पने का जो अभिमान है वो नहीं आना चाहिए। आज कितना अभिमान करते हैं अपन लोग, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं नहीं होता तो तेरी क्या दशा होती। और कई कई तो बहनें ऐसे बोलती है, कह रहे छोरा मैं नहीं होती ना तो कौड़े उबे रोऊं तो। अब उनको पूछा जाए तू तो नहीं रोई नहीं है, वो कैसे रोएगा? जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की है, पालन किया, क्या बाहर वो कोई विदेश चला गया क्या बाद में? या उन परमात्मा को वनवास थोड़ा हुआ है? उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि मेरी माँ सब कुछ है, मेरा बाप सब कुछ है, मैं सेवा करूं। ये उनका फर्ज होता है। लेकिन उनका फर्ज ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जन्म दिया, मैंने बड़ा किया। अरे तू क्या करेगा बड़ा? बड़ा तो भगवान, तू ही जन्म देता। तो बहुत ऐसे बेटे हैं औत जिनके कोई संतान ही नहीं, वो जन्म क्यों नहीं देते? फिर उनकी भी अच्छा होना चाहिए। वो तो सब ईश्वरीय कृपा है और वही करने वाले हैं, वही सबका करता धरता है। तो ब्रह्मा जी ने कितनी बढ़िया बात की कि मुझे अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा अभिमान नहीं आएगा। ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टि की, संतोष नहीं हुआ, सुखी नहीं हुए ब्रह्मा। फिर मैं तूने सृष्टि का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी की एक भुजा में दाहिना में मनु जी और बाया में शत्रुपा उत्पन्न। उनकी शादी कर दी गई, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने आदेश दिया कि सृष्टि करो। तो बोले पृथ्वी नहीं है, क्या करें? उसमें पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पानी में डुबो दी। तो भगवान कृपा करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के नाक में एक छोटा सा मच्छर जैसा जीव बाहर निकला और देखते देखते इतना बड़ा हो गया वो पहाड़ के जैसा। 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान कौन है? वर नाम है, अच्छा यह नाम है दिन का। 12 भगवान वही है कि जिस दिन हम कथा सुनते हैं, राम राम करते हैं, भजन करते हैं, हमारे लिए मानो भगवान का अवतार हो गया। अवतार कई तरह के होते हैं। एक तो होता है अवतार निमित्त, कोई कारण से, और एक अवतार होता है नित्य, और एक अवतार शाश्वत रहता है। ये राम नाम जो शब्द है, ये भगवान के जितने ही नाम है वो शाश्वत अवतार माने गए हैं। लेकिन विश्वास कहाँ है अपने को? राम राम करूं, राम जी मिले नहीं। अरे राम राम कर रहा, ये राम मिल गया क्या? बाकी क्या रहा फिर? कोई राम कोई और है कि दूसरा कोई? भोले लोग। ये जरूर है तुम्हारी भावना पूरी होती है। राम शब्द है, कभी कृष्ण बन जाता तो कभी राम बन जाता। ऐसे कई भक्त हैं मेरे से चर्चा करते रहते हैं कि आज मैंने ध्यान में राम को देखा, इतने में दूसरा आ गया मैंने कृष्ण को देखा, उसने कहा मैंने शिव जी को देखा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, तेरी भावना है, तू तो राम राम करता है। तुमने शंकर भगवान का दर्शन हुआ, ध्यान में हुआ, कृष्ण का आवाग हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात। तो विश्वास रखो, कलयुग में राम नाम जो है ये अवतार है।
कृष्ण नाम ही अवतार है। ये विश्वास करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नहीं तो ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते चले गए दुनिया से, तो जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं उठा पाए। तो प्यारे भाई माता और बहनों, बड़ा भगवान प्रकट हुए हैं और हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में लेकर डुबो दी। तो भगवान वहाँ जाकर के उसको मार करके पृथ्वी को ठीक बराबर बैलेंस कर दिया और रख दी गई। तो सूत जी महाराज से सोनक जी कह रहे हैं, बाप जी आप तो कथा बिल्कुल संक्षिप्त सुना दी, कैसे युद्ध वार क्या वार इसका कारण क्या रहा आप बताइए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार की बात है, कश्यप जी महाराज संध्या कर रहे थे और कश्यप जी की धर्मपत्नी दीति जो है वो आई, संध्या के समय में छेड़खानी करने लगी, मांग की डिमांड की मेरी संतान होनी चाहिए। कश्यप जी ने कहा संध्या का समय है, रुद्र भगवान घूमते हैं अभी, और रुद्र भगवान घूमते हैं संध्या के समय में, उनके साथ में वो काफिला भी अकेले नहीं रहते हैं, वो फौज है। कौन क्या फौज है? भूत प्रेतों की वो आते। तो बोले क्या करूं मैं, आते तो आने दो, लेकिन मैं नहीं जानती। जबरदस्ती उसने ऐसा किया। तब कश्यप जी ने कहा कि तेरे 2 राक्षस पैदा हों, संध्या के समय भजन करना चाहिए। चत्वारिमानि कर्माणि चार जो कर्म है ना, संध्या के समय नहीं होना चाहिए। आहारम, मेथुनम, निद्राम, स्वाध्यायम, ये 8 भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के समय, मैथुन नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत समझाया, ऐसा घोरा घोर तमा बेला, सा घोरा घोर तमा घोराणाम घोर दर्शना सरन्ति यस्याम भूतानि भूतेषु सदानि है भूतेनुसारानि है। नहीं माने तो ये श्राप दिया, श्राप क्या देते थे, होना ही था। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये वर्जित बताया है। फिर वो पश्चाताप करती तो फिर का कोई बात नहीं, तेरे पेट में राक्षस तो होंगे लेकिन भगवान के हाथ से मरेंगे। तब का ठीक, भगवान के हाथ से मरेंगे तो कल्याण तो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो बेचारी भय के मारी वो उन गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया, बच्चों को जन्म नहीं दिया। दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। उनका तेज जो है वो इतना था, चारों ओर फैलने लगा और उस तेज से लोग, लोकांतर में रहने वाले लोग जो है वो झुलसने लगे। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज बोले, देवताओं चिंता मत करो, इनके पेट में जो राक्षस है ना, ये है भगवान विष्णु के जय विजय। एक बार सनकादिक महात्मा वैकुंठ में पधारे, 6 डोडी पार करके सातवी पर गए तो इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम इनके लायक नहीं हो। इस वास्ते ये आग लगी हुई चारों ओर, ये सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी की बात मान करके देवता लोग अपने अपने जहाँ से आए थे स्थान को चले गए। और 100 वर्ष के बाद में इनका जब जन्म हुआ है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था, और इतना बढ़ गए वो लंबे चौड़ हो गए। सूर्य तो इनके कटी भाग में आ गया। सूर्य कितना ऊपर है, करोड़ों किलोमीटर है, इतने वो लंबे बड़े थे, कटी भाग के बराबर सूरज आ गया, बहुत बड़ा। भगवान ने
देखा कि अब क्या करें, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान तो आते हैं जब धर्म अधर्म जब बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो उस समय भगवान 12 ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को ठीक जगह पर रख दी, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार धारण किए, ऐसे विद्वानों का कथन है। यानी रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम ने एक ही अवतार लिया, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण एक ही हुए, एक ही अवतार हुआ। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 2 अवतार हुआ। हिरण्याक्ष को किसने मारा? 12 भगवान। हिरण्यकश्यप को किसने मारा? नरसिंह भगवान। 2 अवतार क्यों? रावण कुंभकर्ण काम का प्रतीक और दंतवक्र शिशुपाल क्रोध के प्रतीक, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप यह है लोभ के प्रतीक। आप देख लो, बुढ़ापा में क्रोध कम हो जाएगा, काम भी कम हो जाएगा, इंद्रियां कमजोर हो जाती है। और क्रोध किस पर करेगा? क्रोध करेगा, लोग पीटेंगे मारेंगे, तो चुपचाप हो जाता बेचारा, करे क्या? इसलिए कई माताओं बहनें कहती है कि बाप जी करा कहीं मन तो घणो ही हाले, टट्टू को नहीं हाले। अब टट्टू छेड़ते जिंदगी भर चलेगा क्या टट्टू? आखिर टट्टू थाकता ही है बेचारा, क्या करेगा टट्टू तुम्हारा? तो ये लोभ जो है बुढ़ापे में भी चलता है, काम करो तो कम हो जाता है, लोभ छूटता नहीं, लोभ बहुत बढ़ता है, इसलिए वो बढ़ते गए बेचारे। खुद के लिए यदि कोई करेंगे तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, उसके लिए बढ़िया व्यवस्था होगी, चाहे कितना लाखों करोड़ों रुपया लगे। और जब कोई भगवान का और संतों का मामला कोई आएगा ना, पुजारी ने कहा भगवान के थोड़ा एक पीताम्बर चाहिए, लाओ लिया, वो कोई बात नहीं, खादी का लिया, वो 5 रुपया मीटर का, अरे खुद पहनता है 1000 रुपया मीटर का, 1000 रुपया में 1 मीटर कपड़ा हो, ऐसा पहनता खुद। ये लोभ प्रवृत्ति हमारी मिटती नहीं, हम रात दिन रुपयों पर ही, रुपयों में डूबे रहते हैं, बस यूं गिनते रहते हैं रात दिन, हाय रुपया, हाय रुपया, रुपया पिया पिया, रुपया रू मने मेरा जो रुक है, हे पिया तू मेरा पति है। व्यक्ति कहता है रुपया कि तू मेरा धनी है, मालिक है, समझ गए? इसलिए पिया है। बोलो राम। पिया से बेचारा प्यार तो करेगा ही। एक बार की बात है, इस विषय में बात याद आ गई। एक कोई जोहरी ने विश्व के माने हुए जोहरियों को बुलाया और कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा हीरा है, इस हीरे की आप कीमत बताओ। तो कोई जोरी बोलता कि इतना रुपये का, कोई कहता इतना रुपये का। एक कोई बहुत जानकार जोरी था, उसने क्या किया, उस हीरे के चारों तरफ 100 हीरे रख दिए, 100 हीरे रख दिए, उसका प्रतिबिंब 99 हीरों पर पड़ा, एक बाकी रह गया था। तब उसने कहा कि एक हीरा ये 99 हीरों के बराबर है, 100 पर पड़ जाता तो 100 जैसा ये हो जाता। तो इतने में राजा को बड़ी खुशी हुई, उसने कहा कि इनको इनाम मिलना चाहिए। तो पास में एक संत बैठे थे, एक महात्मा, के बोले इनको इनाम क्या देना चाहिए? तो बोले इनको इनाम देना चाहिए, इनके ऊपर पत्थर की वर्षा करनी चाहिए। राजा ने विचार किया, बाबा जी ये क्यों बोल रहे हैं, बेचारा इतना जानकार है, ये हीरा की परीक्षा की है कि इसके ऊपर पत्थर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पत्थरों को आंक रहा रात दिन, अपनी बुद्धि को पत्थरों में लगाई, इसी बुद्धि को भगवान में लगाता
तो ये गिफ्ट के लायक होता, इनको काहे का देना। कितनी बढ़िया बात की। तो हमारी बुद्धि भौतिकता में लगी हुई रात दिन, संग्रह वृत्ति जिसे कहते हैं, और भोग वृत्ति, इसके अलावा हमारे पास क्या है। तो सुनो प्यारे भाई माता और बहनों, बुढ़ापा में ये चीज जो है चलती रहती है, बाकी चीज धीरे धीरे कम यानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा ही हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने, और उसके बाद पृथ्वी पर ये संसार बसा। सोनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं, स्वयं भुवस्य मनोरवंश परम सम्मत कथ्यताम भगवन यत्र मेथुने ने धीरे प्रजा। यानी स्वयंभू मनु की कथा और उनके परिवार की कथा, पीढ़ियों की कथा आप कृपा करके सुनाएं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, इधर सुखदेव जी महाराज से फरमा रहे हैं राजा परीक्षित को कि उस समय में लोग बहुत कम थे, पृथ्वी खाली थी, दुनिया नहीं थी, वीरान सा था, जंगल झाड़ियां पहाड़, मानव जाति मानव समाज कोई मास्टर प्लान नहीं था। तो भगवान का एक ही संकल्प था, ज्यादा से ज्यादा सृष्टि पैदा की जाए, लोगों को बसाया जाए और लोग भगवत भजन करके ईश्वर की प्राप्ति करें, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे शरीर से नहीं होगी। इसलिए मनुष्य की महिमा। और पहले तप करवाते थे, उसके बाद में शादी होती थी। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ तप करो शादी के लिए। अब शादी कब करते हैं? जब व्यक्ति लड़का योग्य हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में, धन कमाने में, व्यापार में या नौकरी में, जो भी पैसा कमाने के लायक हो जाता, तब कहते हैं अब शादी कर दो। पहले यह था कि तप करके सारी इंद्रियों का संयम नियम अपने वश में करके फिर शादी करे, तो केवल संसार का व्यवहार, संतान पैदा के लिए हमारी सृष्टि की परंपरा बनी रहे, यही हेतु था, यही कारण था। स्वयं बड़ा जीवन लोगों का नियम स्वयं में चलता था। तो कर्दम जी महाराज ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के तपस्या की है, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे मालूम है पिरसू मनु जी अपनी देवती नाम करके लड़की को लेकर के आएंगे और आप उनसे शादी कर लेना, यूं कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की प्रेरणा से मनु जी महाराज अपनी लड़की देवती को लेकर के कर्दम जी के आश्रम में आए हैं। कर्दम जी उठ करके बाहर आए, नमस्कार प्रणाम हुआ, आसन दिया, वो बैठे हैं। मनु जी महाराज ने कहा महाराज, नारद जी महाराज ने ये बात कही है, मैं मेरी लड़की आपकी सेवा में देना चाहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, भगवत आज्ञा भी है। तो उनके साथ विधि विधान के सहित शादी कर दी गई, बहुत देश दिया गया। मनु और शत्रुपा वापिस अपने नगर में चले गए। अब वो देहूती देवता के समान थी बेचारी, बहुत सेवा करती थी कर्दम जी की। 12 वर्ष बीत गया, पूरा शरीर उनका सूख गया। समय समय पर लकड़ी ईंधन दे देना, होम की सामग्री दे देना, जो भी सेवा जितनी होनी चाहिए वो सब करती। कर्दम जी प्रश्न हो गए, बोले कि देवती तू मांग, वरदान मांग, क्या चाहती है? उसने कहा कि महाराज आपको पता ही है, घर गृहस्थी में परिवार होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बच्चियां होनी चाहिए, परिवार बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए, समाज होना चाहिए, देश होना चाहिए, इनके बिना कैसे होगा? इसलिए आप कृपा करें। तो उन्होंने कामक नाम करके विमान संकल्प से मंगा लिया
हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा था, उनमें बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, उद्यान लगे हुए थे, नदियाँ चल रही थी, बड़े बड़े सुंदर सरोवर थे। ऐसा सुंदर उन्होंने मंगाया, क्योंकि तप का बल है। और फिर पास में छोटा सा कुंड था, वो क्या उसमें तुम स्नान कर। वो स्नान करने गई तो 1000 दासियाँ 15 वर्ष की लड़कियाँ उनके सामने प्रकट हो गई, उनके उपटन लगाया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया और वो कामक विमान के ऊपर चढ़ गए और विमान वो 100 वर्ष तक घूमता रहा, जहाँ भी जाना चाहिए वहाँ जाता रहा। 100 वर्ष के बाद में विमान नीचे उतरा है और करदम जी के 9 लड़कियाँ हैं। 9 लड़कियाँ क्या है ये? आध्यात्मिकता में हम घटाते हैं, विद्वान लोग कई अर्थ करते हैं, लेकिन ये अर्थ सटीक बैठता। कौन सा? करदम किसका नाम है? कर्म इंद्रियम दमयति इति करदम, जो इंद्रियों को बस में करता है उसका नाम करदम। और देवती किसे कहते हैं? देववत बुद्धि, देवता के समान जिसकी बुद्धि है वो देवती। जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में होगी, देव बुद्धि होगी, उसके 9 लड़कियां 9दा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य महात्म्य निवेदनम। 9 लड़कियां। 9 लड़कियां होने के बाद में करदम जी जाने लगते हैं, तब के लिए जंगल में जाने लगे। तो देवती कहती है कि महाराज अभी आप नहीं जा सकते, अभी एक लड़का होना चाहिए। लड़कियों की शादी होगी तो बिना भाई की लड़की कैसे लगेगा? और इनके भाणेज होगा तो मायरा कौन भरेगा? एक मायरा भरने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक, तो चिंता मत कर, भजन करते रहे, होगा, भगवान आएंगे। 9 महीने में कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। और 9 लड़कियां जो थी, ब्रह्मा जी महाराज 9 ऋषियों को लेकर के उनकी शादी करवा दी। ब्रह्मा जी चले जाते हैं, वो भी चले गए। अब करदम जी महाराज कपिल भगवान को नमस्कार करते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। कपिल भगवान उनको कह देते हैं, पिताश्री आप पधारें, आपकी इच्छा भजन करना चाहिए, इसके लिए मानव तन मिला है। तो करदम जी जंगल में जाकर तप करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद देवहूति जो है, कपिल भगवान अपना बेटा है, भगवान भी है, उनके सामने आई और वो कहती है, प्रार्थना करती है, तम तागता हम शरणम शरेण्यम स्वेभृत्यो संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते नमामि सधर्म विदाम्बरीष्टम, नमामि सधर्म विदाम्बरीष्टम, तम त्वागतहं शरणं शरेयं गतहं शरणं शरेयं। बोलो राम। देवती कह रही है भगवान से कि हे प्रभु, आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप मेरे बेटे बनकर के आए हैं, ये तो आपकी कृपा दया है। इस संसार से मैं ऊब गई हूं, दुखी हो गई। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। ये कुटुंब परिवार, ये दुनिया, ये दास्ता, इससे मैं दुखी। जिज्ञासा हम प्रकृति पुरुषस्य, प्रकृति पुरुष के बाद बारे में मेरी जिज्ञासा है, आप जिज्ञासा पूरी करेंगे। तब कपिल भगवान कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। कपिल भगवान का ज्ञान, कपिल गीता है भागवत, जैसे महाभारत में गीता है ना, इसी प्रकार से भागवत में कपिल गीता है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सार चीज यही है कि मेरे जो भगत है, महापुरुष हैं, उनका संग करो।
उनका संग करें तो उनकी कथा सुनेंगे, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, दुनियादारी से वासना से हटता जाएगा, भाई बंधुओं से, परिवार से, समाज से जब हट जाएगा और मन सत्संग में लगेगा, फिर मेरे स्वरूप में लगेगा, करते करते मन एकाग्र हो जाएगा और फिर उस परमानंद की प्राप्ति होगी। तितिक्षवे कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवे शांता साधवे साधुभूषण वो मेरे संत कैसे हैं? तितिक्षव, करुणा करने वाले, विनय कारण कृपा करते हैं, सबके वो सूर्द हैं। ऐसे महापुरुषों का आश्रम, तभी ही जीवन में शांति मिलेगी, निवृत्ति आएगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, प्रेमानंद में डूबेगी। माने का ठीक कैसे संत होने चाहिए? तितिक्षा कितनी, करुणा है कि नहीं? किसी दुखी को देख करके करुणा आ जाए। भगवान के चरणों में लगे हुए हैं नहीं, रात दिन भजन करते हैं कि नहीं है, तप करते हैं कि नहीं है, सबके शुद्ध। ऐसे तितिक्षा बहुत बड़ी चीज है। सर्दी गर्मी की तितिक्षा तो कोई भी सहन कर ले। सर्दी में आकंठ पानी मेरे, गर्मी में पंचाग्नि के बीच में बैठ करके तपथई को तपाया जाए, तपते हैं, क्या हुआ? जब तक मन नहीं है बस में, सहन शक्ति नहीं। कोई कह दे, एक बाबा जी थे कि बाबा जी आपका क्या नाम है? शीतलदास है महाराज। शीतलदास सुना नहीं बाप जी? शीतलदास हैं? अरे थारो बाप शीतलदास। शीतलदास ने वो शीतलदास कैसे हुआ? वो तो अग्निदास हो गया। तितिक्षा नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, एकनाथ जी महाराज, आपको मालूम ही है, महाराष्ट्र में हुए हैं, पेठन में। एकनाथ जी महाराज उसमें बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। प्रसिद्धि को लेकर के कई लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाती है कि ये बाबा की प्रसिद्धि क्यों हो रही है? अरे प्रसिद्धि काहे की हो रही है? सत्संग सुनावे तो भी ईर्ष्या, इनकी जनता इतनी क्यों आती? तो भी ईर्ष्या। लोग ज्यादा चला चली बन जावे तो भी ईर्ष्या, इनकी क्यों बनती है? कैसे नहीं इनको पैर खींच करके इसकी झूठी साची निंदा करके गिराया जाए। आजकल हर जगह ऐसा ही हो रहा है, हर क्षेत्र में, हर समाज में। ये व्यक्ति की गलत मानसिकता है, ठीक नहीं है। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे थे, वो एकनाथ जी महाराज से नाराज होने लगे। एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्धि ज्यादा हो रही थी, तो एक पठान को, मुसलमान को सिखाया कि देख तू इन बाबा को क्रोध दिला दे तो तुझे इनाम दिया जाएगा, 1 लाख रुपया देंगे। पठान ने कहा ये तो मामूली बात है। एकनाथ जी महाराज रोज गोदावरी जाकर के स्नान करते थे। स्नान करने के बाद में भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करते थे। अपने घर में जो मंदिर था वो पूजा करते थे। तो वो स्नान करके वापिस आ रहे थे तो पठान ने मुंह में कूला भर करके, पानी का कूला भर कर महाराज के ऊपर थूक दिया। महाराज वापिस गए, फिर स्नान की, फिर थूक दिया। ऐसे करते करते 118 बार थूका, लेकिन महात्मा ने क्रोध नहीं किया। तब पठान का हृदय बदला महाराज कि बड़ी गलती हो गई मेरी,
इस संत के साथ मैंने अन्याय किया, अपराध किया। चरणों में गिर गया, रोने लगा, त्राय माम पाय माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, बड़ी गलती की। महाराज बड़े हंसने लगे। एकनाथ जी महाराज कह देख भाई, रोज तो मैं एक बार ही स्नान करता था, गोदावरी मैया है ना, ये गंगा की तरह है, तेरी कृपा हुई जब मैं 108 बार स्नान किया, मैं ये तेरी कृपा है। तू नहीं थूकता तो मैं स्नान थोड़ी करता भाई, ये तो तेरी दया है, ये बड़ी मेहरबानी। पठान शिष्य बन गया, हमारा चेला बन गया। इससे कहते हैं तितिक्षा, बड़ा कठिन काम है। आप लोग हम लोगों को ऊपर बैठाते हैं, उल्टी पुल्टी जो भी कथा करते तो भी सुनते हैं, आपकी मानता। लेकिन थोड़ा बहुत भी आप हमको कुछ ऐसा ठेसपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके देखो, ठेस पहुंचती है ना, बहुत पहुंचती। मान भंग कोई नहीं चाहता हो, रुपया उसका चला जाए, घर बर्बाद हो जाए, परिवार चला जाए, लेकिन मान नहीं जाना, अहंकार नहीं जाना चाहिए। यही तो बात है। अहंकार गिराने वाले को भगवान मिलते हैं, नहीं तो ईश्वर नहीं। ऐसी तितिक्षा हो। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए सब कर्मों को जो त्याग करके छोड़ करके आ गया है, सब परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरा प्यारा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जब कोई भक्त भगवान की शरण में आ जाता है और उसे भगवान की ओर से आश्वासन नहीं मिलता, उनके सानिध्य का अनुभव नहीं होता, तो वो रोता है। मारवाड़ी में कहते हैं क्रियावर करे, वो क्रियावर, हे मेरा प्यारा, मैं तेरी शरण में आया, तेरी तरफ से कोई इशारा नहीं। मीरा कहती है, हाँ